आर्टिकल्स ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है, लेकिन अगर आज आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये मसला हल होने वाला है। आर्टिकल्स पहले देख लेते हैं कि इटसेल्फ है क्या। आर्टिकल क्या है? इट इज यूज बिफोर नाउन टू शो वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। हाँ, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि आर्टिकल्स का यूज आपने नाउन से पहले करना है और किसी पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नहीं करना है। एडवर्ब से पहले नहीं लगाना है, एडजेक्टिव से पहले नहीं लगाना है, या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनसे पहले आपने नाउन आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपने आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे करना है? नाउन से पहले करना है। क्यों करना है? कि आप बता रहे होते हैं कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है उसमें दो होते हैं, एक ए और एन होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो जनरल रेफरेंस दे रहे होते हैं, यानी जब नाउन आपका जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो, तो फिर आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप इज डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दी है, और ये आप जब यूज़ करते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि दैट नाउन इज स्पेसिफिक। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट एंड द सेकंड इज डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? दी। आइए चलते हैं, हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। देयर आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन। सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि दीज टू indefinite articles a and n used before noun and that noun will be singular। हम नाउन से पहले तो यूज करेंगे, लेकिन वो जो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल नाउन से पहले आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट एन इज यूज बिफोर वावल साउंड्स। जितनी भी वावल साउंड्स होती हैं, जैसे ये वावल लेटर्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, तो वावल साउंड जितनी भी होंगी उनसे पहले आपने एन का यूज करना है, और ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप यूज करते हैं अ हाउस, अ बुक, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी। तो यहां पे आपने ये देखा है कि ये जो साउंड्स हैं, ये चारों, हाउस, बुक, डॉग एंड यूनिवर्सिटी, ये सब की साउंड्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी की साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है स्टार्टिंग से। सो दैट्स वाई आपने लेटर्स को सिर्फ नहीं देखना। मैंने ऊपर आपको बताया था कि इट इज यूज बिफोर वावल साउंड, नॉट वावल लेटर्स। अब यहाँ पे यू जो है, यू तो लेटर है वावल, लेकिन यहाँ पे यू जो है वो वावल साउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई हियर वी हैव टू यूज अ हाउस, अ बुक, अ डॉग एंड अ यूनिवर्सिटी। और एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? बिफोर वावल साउंड। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंसेक्ट, एन आर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एच जो है वो तो बिल्कुल भी वावल साउंड नहीं है, बट फिर भी हम एन क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हेयर एच की साउंड नहीं आ रही, आर, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे वावल साउंड आ रही है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज हेयर एन। सो इन अ नटशेल यू कैन सी दैट, यू कैन से दैट आ का यूज हम कब करेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा और वो वावल, वो सॉरी, वो जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और एन का यूज आप तब करेंगे जब वावल होगा और वो जो नाउन होगा वावल वाला वो भी सिंगुलर होगा। सो सिंगुलर से पहले आप एन और ए का यूज करते हैं, ए कॉन्सोनेंट से पहले यूज करेंगे, और एन जो है वो वावल से पहले यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा से कंफ्यूजिंग होता है कि कभी आप दी का यूज़ कर देते हैं, कभी आप नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती है दी का यूज़ कब करें कब ना करें। सो आज अब अगर ये वीडियो आप मेरी पूरी देख लेते हैं तो आप दी का यूज़ जो है वो हमेशा के लिए सीख जाएंगे। सो दी इज यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। हाँ, ये आपने देखना है कि ये सिर्फ वो हमने जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े हैं ए और एन, वो तो सिर्फ सिंगुलर नाउन से पहले यूज हो रहा है, लेकिन दी जो है वो सिंगुलर से पहले भी और प्लूरल से पहले भी यूज होता है। एंड इट मेक्स अ स्पेसिफिक रेफरेंस। वहां पे हमने पढ़ा था ए और एन तो जनरल रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, यहाँ पे दी जो है वो स्पेसिफिक रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। जब कोई स्पेसिफिक किसी बारे में बात हो रही हो तो हम उसके लिए दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 5। अब ये जो दी बॉय है, ये ऐसा बॉय है
जिसको आप भी जानते हैं और जिसको मैं भी जानता हूं। यानी जब लिसनर भी और स्पीकर भी दोनों उस से वाकिफ हों, उसको जानते हों, तो फिर आपने दी का यूज कर देना है। यानी ये स्पेसिफिक लड़का है ना, अब वो एक ही लड़का है जिसने पोजीशन ली हुई है, सो ही इज स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी यूज दी। आप समझ रहे हैं? यस आपने कैसे समझना है कि अगर तो जनरल बात हो रही हो तो मैं कहता हूं हु इज अ बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक, हमें नहीं पता है ना, आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई नो दी बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने फर्स्ट पोजीशन लिया क्लास में। अब यहाँ पे मैंने दी बॉय इसलिए यूज किया क्योंकि आप भी जानते हैं उस लड़के को। सो क्या क्या हुआ जी, व्हेन लिसनर ऑलरेडी नो, जब पहले से लिसनर को पता हो किसी नाउन के बारे में तो वो स्पेसिफिक होगा और उसके लिए हम दी का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके एक और एग्जांपल, इसके अपोजिट देख लें। आई सा अ बॉय ऑन द रोड। अब यहाँ पे मैंने दी क्यों नहीं यूज किया जी बॉय के साथ? आप बताएं जरा क्यों नहीं यूज किया दी? क्योंकि वो जो लड़का है वो जनरल है, यहाँ पे उस लड़के मैंने स्पेसिफिक नहीं बात की, यानी वो लड़का जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, उसको आप भी नहीं जानते हैं, उसको मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने जस्ट वैसे ही बात कर दी कि ऐसा बॉय ऑन दी रोड, मैंने रोड पे एक लड़का देखा है। अब ना वो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज आ। अगर तो वो लड़का आप भी जानते होते, मैं भी जानता होता, तो फिर मैं ये क्या क्या कहता है, आई सा दी बॉय ऑन दी रोड, इट्स मीन कि उसको आप भी जानते हैं। सो इसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब लिसनर और स्पीकर जो हैं दोनों किसी नाउन को जानते हों और उसके बारे में जब बात हो रही हो तो उसको हम दी का यूज करेंगे। और आइए और एग्जांपल से जरा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देर आर मेनी बॉयज हेयर, हाँ बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे, बट दी बॉय विद रेड शर्ट इज माई नेफ्यू, लेकिन जो लड़का रेड शर्ट पहने हुए है वो मेरा क्या है, नेफ्यू है। अब यहाँ पे दी बॉय, इट्स मीन कि ये जो दी बॉय है ये खास है, बहुत सारे लड़के हैं उसमें एक लड़के ने रेड शर्ट पहनी हुई है और उस रेड शर्ट वाले को स्पेसिफाई करके मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या है, मेरा नेफ्यू है। दैट्स वाई दैट बॉय इज स्पेसिफिक, और जब स्पेसिफिक होगा तो हमने दी का यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। यानी इसकी पहले से आइडेंटिटी है जिसे आप भी जानते हो, तो अब तब हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। फिर मैं कहता हूं ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यहां पे देख लें कि ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी आप और आपका दोस्त कहीं जा रहे हैं, सामने से एक बंदा आ रहा है, आप उस अपने दोस्त को कहते हैं ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वो बंदा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ कर रहा था। तो अब वो जो बंदा है वो इट्स मीन के स्पीकर और लिसनर दोनों उसको जानते हैं, दैट्स वाई दे आर यूजिंग दी मैन। ओके यू अंडरस्टैंड। सो इस बंदे को आप पहले से क्या क्या करते हैं जी, पहले से जानते हैं, दैट्स वाई यू हैव टू यूज दी विद दैट मैन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि दी का यूज आप कब कब करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी है आपने कि ये जो दी होता है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, यानी कहाँ पे आपने यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो दी इज यूज बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स पर्सन एटसेट्रा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ये स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन से पहले यूज होते हैं। वो स्पेसिफिक थिंग्स कौन सी हैं जिनसे पहले हम दी का यूज करेंगे? सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने रिवर्स, जो रिवर्स होते हैं, जितने भी रिवर्स हों उनके नेम से पहले आपने दी का यूज करना है। जैसे दी रावी है, दी जेहलम है। फिर कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं उनसे पहले आपने क्या करना है जी, दी का यूज करना है। दी अफ्रीका, दी एशिया, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे पहले आपने क्या करना है जी, दी का यूज करना है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जब एक से ज्यादा कंट्रीज की बात हो, जैसे दी यूएसए है उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, दी गल्फ बहुत सारी कंट्रीज हैं, दैट्स वाई यू आर यूजिंग हियर दी। रिलीजियस बुक, हाँ जो होली बुक होती हैं, अल्लाह की तरफ से जो बुक्स आई हुई हैं जैसे दी कुरान है, दी बाइबल है, तो उनसे पहले भी हम दी का यूज़ करते हैं। ये आपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स, हाँ न्यूज़पेपर के नेम और मैगजीन्स के नेम जो है उनसे पहले भी आपने दी का यूज़ करना है, जैसे दी डॉन, दी संडे टाइम्स। ओके नेक्स्ट, क्लास ऑफ समथिंग, यानी जब किसी क्लास के अबाउट आप बात, क्लास क्या होती है, होल, यानी आप कहते हैं दी रिच दी पुअर। अब यहाँ पे किसी एक अमीर और गरीब की बात नहीं हो रही, यहाँ होल कम्युनिटी में दी रिच यानी जितने सारे अमीर हैं सब की बात हो रही है, जितने सब गरीब हैं सब की बात हो रही है। दैट्स वाई हम क्लास ऑफ समथिंग, जब किसी की क्लास की बात हो रही हो तो हम वहाँ पे दी रिच या दी पुअर उसके साथ दी का यूज़ करते हैं। फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ आपने क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव जो होते हैं आपको पता है कि उसकी तीन टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक
एक होता है दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव है गुड, उसका कंपैरेटिव है बेटर, और तीसरा सुपरलेटिव है बेस्ट। अब बेस्ट के साथ आपने हमेशा दी का यूज करना है, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ आपने हमेशा दी का यूज करना है। जैसे दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, ठीक है, दी टॉलेस्ट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जब थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड उसकी डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की, फिर आपने हमेशा दी का यूज करना है। कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, हाँ ये बात आपने याद रखनी है कि कंट्री के साथ तो आपने दी कभी नहीं यूज करना, लेकिन ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी पूछ भी सकते हैं कि दी नीदरलैंड के साथ क्या आएगा, यहां पे दी आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नेम है। कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, ऐसे कंट्रीज जो प्लूरल नेम्स के साथ, जैसे एस लगा है यहां पे, तो फिर उसके साथ आपने क्या लगाना है, दी का यूज करना है। फिर सीज, ओशंस, माउंटेन्स के साथ आपने, जैसे दी ब्लैक सी, दी अटलांटिक, दी हिमालयाज, इन सब के साथ भी आपने क्या करना है जी, दी का यूज़ करना है। फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसके साथ भी, जैसे दी यूनाइटेड नेशन, दी OIC, कोई भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दी यूनिसेफ, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो उसके साथ आपने दी का यूज़ करना है। फिर दी कम्युनिटी, हाँ जो कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदुइज्म है, कोई भी है, तो उस कम्युनिटी के साथ आपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने दी का यूज़ करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ दी हेयर। अब हम चलते हैं कि दी का यूज़ आपने कहाँ पे नहीं करना है। हाँ, आपने तो पढ़ लिया कि दी का यूज़ यहाँ 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 करना है, लेकिन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने दी को यूज़ करते हुए एहतियात करनी है और बिल्कुल भी वहाँ पे दी का यूज़ नहीं करना, और अगर आप करेंगे तो आप गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे फिर वहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्ट्स के साथ जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे उर्दू है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, अरेबिक है, कोई भी सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे आप क्या करना होगा, आपने वहाँ पे दी का यूज़ आपने कभी भी नहीं करना है। जैसे मैथमेटिक्स उर्दू, यहाँ पे दी मैथमेटिक्स, दी उर्दू का यूज़ कभी नहीं होगा। फिर जो पर्सनस के नेम होते हैं, स्पेसिफिक जैसे नेम होता है, जैसे अली है, नवाज है, अहमद है, हामिद है, कोई भी नेम है, उसका जो स्पेसिफिक नेम है, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल हैं, तो उनके साथ आपने कभी भी दी का यूज़ नहीं करना होगा। फिर नेम ऑफ सिटी, जो सिटी का नेम होता है, जैसे मुजफ्फराबाद है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, कोई भी सिटी है, तो उसके साथ कभी भी आप दी का यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप दी का यूज़ करेंगे तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। सो ये जो तीन आपने पढ़े हैं कि यहाँ यहाँ पे आपने दी का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपने कभी भी दी का यूज़ नहीं करना है। चलें अब देखते हैं आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी प्रैक्टिस करके। शीसा डैश स्नेक इन डैश क्रॉस, ज़रा बताइएगा मुझे, आ और या एन या दी कहाँ पे लगेंगे। शीसा स्नेक, अब स्नेक तो कोई भी है ना, और यह एस एस है, इट्स मीन के वावल साउंड भी नहीं है, तो स्नेक कोई भी है, ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो आज स्नेक होगा। इन दी ग्रास, अब ग्रास जो है वो स्पेसिफिक है, यानी उस ग्रास में आपने क्या किया जी, स्नेक को देखा, तो दी ग्रास हो जाएगा। इसी तरह से अफ्रीका जो कंट्री है, दी डैश कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट से पहले हमने पढ़ा था कि हमेशा दी का यूज़ करते हैं। दी अफ्रीका इज़ अ बिग कॉन्टिनेंट। डू यू रीड डैश डॉन न्यूज़ पेपर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ या एन? नो, अब न्यूज़पेपर का नेम आया है तो डॉन, तो डी डॉन हो जाएगा। आई लिव्स इन द इस्लामाबाद सिटी, क्या ये जुमला ठीक है? आप ज़रा मुझे गौर करके बताएं, इसमें कोई गलती है या नहीं? क्या हमने आर्टिकल का यूज़ ठीक किया? आई लिव्स इन द इस्लामाबाद सिटी। नो, हमने पढ़ा था कि किसी भी जो सिटी होता है उससे पहले दी का यूज़ नहीं करते हैं। अब दी इस्लामाबाद है तो यहाँ पे दी इस्लामाबाद नहीं होगा। फिर डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन जो है वो स्पेसिफिक है, तो वहां पे भी हमने क्या करना है, एक ही है ना, सन सन तो एक ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं, वो स्पेसिफिक है, तो दी सन होगा, दी सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ करना है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।